बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। नाज़रीन इकराम, आज का दिन एक दफ़ा फिर बड़ी डेवलपमेंट से भरपूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की ट्रायल रोकने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर समाअत हुई। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें बहाल करने के हवाले से जो है वो भी समाअत हुई। और दोनों केसेस को किस तरह आमिर फ़ारूक साहब ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डील किया, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज अनहोनी भी हुई, कुछ दो अनहोनी बातें भी हुई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इन माई ओपिनियन पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकती हैं, और पॉलिटिक्स के अंदर जब आप दरवाजे बंद कर देते हैं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालना ख़त्म कर देते हैं, तो फिर वो पॉलिटिक्स जो है बंद गली में चली जाती है। और यही चीज़ें हमें पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से देखने को मिल रही हैं। वह अनहोनी क्या हैं उसके ऊपर भी आपके सामने जो कुछ चीज़ें रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला, इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मुनासिब लगे, अगर आपको बेहतर लगे, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। नाज़रीन, पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी आपको अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद नहीं रखने चाहिए। कभी भी आपको जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल क्लोज नहीं करने चाहिए। यही सियासत का हुस्न है और यही सियासत की रिक्वायरमेंट है। अगर सियासतदान ऐसा करेंगे तो फिर हालात वही बनते हैं जो हमें पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं। इन माई ओपिनियन, जो इमरान खान साहब ने जब ये मई के अंदर इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं तय होने के करीब थी, लेकिन कुछ साइड से, चाहे वो पीटीआई की तरफ से थी या किसी भी तरफ से थी, उन कुछ हटदर्मियों की वजह से मामलात बंद गली में चले गए। और आज आपके सामने है कि मामलात किस जो है वो हल किए जा रहे हैं। मुल्क की मईशत का क्या हश्र हो चुका है, लोगों की ज़िंदगियों पे इस पर क्या इसके जो है वो असरात पड़े हैं। ये सारी चीज़ें कुछ सियासतदानों के गलत फैसलों की वजह से आज मुल्क हमारा बंद गली में दाखिल हो चुका है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पाकिस्तान को इन हालात से निकालना है तो आपको मिलकर बैठना पड़ेगा, चाहे आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें। पॉलिटिशियंस को मिलकर बैठना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज़ नो वे टू ब्रिंग पाकिस्तान कम आउट फ्रॉम दिस वर्स्ट सिचुएशन। हम जो इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता जो मेरी नज़र में है कि सारे पॉलिटिशियंस को मिलकर बैठना पड़ेगा और एक सिंगल पॉइंट जो एजेंडा है उसके ऊपर तमाम पॉलिटिशियंस को इकट्ठा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये 75 सालों से जो खेल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इस खेल से कभी भी ना ये मुल्क बाहर निकल सकता है, ना ये मुल्क कभी तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अपीलें थीं। एक अपील थी जो नवाज शरीफ साहब की जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस, और दूसरा जो उनका नैब वाला जो केस था, उस हवाले से अपीलें बहाल करने के हवाले से आज अपील थी। आज उनकी एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है नैब को भी बुलाया। नैब ने कहा जी हमें किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी दरकार नहीं है और हम किसी किस्म का कोई भी जो रुकावट नहीं बनेंगे। अगर आप अपीलें इनकी बहाल करना चाहते हो हमें कोई इतराज़ नहीं है। सो एज एक्सपेक्टेड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें थीं या जो दरख्वास्तें थीं उसके ऊपर फैसला जो है वो जल्दी में देना था, ऑब्वियसली, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए इंसाफ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ मेयार हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के इंसाफ जो हैं वो इस वक्त दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर इमरान खान साहब की अपील आती है तो उसके ऊपर फैसला महफूज होता है और हफ्तों तक महफूज रहता है। और ये हालिया कुछ दिनों में ऐसा ही होता है कि जो भी फैसले महफूज हुए हैं वो फैसले इतने महफूज हो गए हैं कि उनका शायद जल्द बाहर आना मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का जो कि 4 साल से इश्तिहारी थे, जो
वह वापस आए हैं उनको जाके एयरपोर्ट पे उनका बायोमेट्रिक किया गया है और उनकी अपीलें जो हैं जल्द अज जल्द सुनी गई हैं और उनको बड़ा सस्ता, हम सस्ता तो नहीं कहेंगे, ये महंगा और तेज तरीन इंसाफ होगा, सस्ता नहीं हो सकता। मियाँ नवाज शरीफ साहब सस्ता इंसाफ जो है वो नहीं ले सकते, उन्होंने महंगा इंसाफ लिया लेकिन लिया तेज तरह, ये बड़ी समझने वाली बात है। सो मियाँ साहब की जो अपील थी उसके ऊपर समाअत हुई, समाअत के बाद तकरीबन 30-40 मिनट के अंदर फैसला महफूज रहने के बाद फ़ौरन सुना भी दिया गया और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं बहाल कर दी गई हैं। अब केस बढ़ेगा, अपीलों पे जो है वो पेशियाँ होगी, वकीलों की जरा होगी और सारी चीज़ें जो काफ़ी टाइम लेगा। और यहाँ पे आपको पता है कि जब चीज़ें जो तारीख पे तारीख वाली बात आ जाती है तो फिर उन केसेस का क्या अंजाम होता है। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब की भी अपील थी, एक एप्लीकेशन थी कि ये जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है एक ऐसे केस के अंदर जो केस बेसिकली बनता ही नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार है कि जब भी कोई बाहर से धमकी आती है वो अपनी आवाम के सामने रख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की अगर कोई साइफर है तो उसको नहीं वो डिस्क्लोज़ कर सकता, लेकिन इस तरह की छोटी मोटी धमकियाँ जो हैं इनको अपनी आवाम के सामने ला सकता है और इमरान खान साहब ने वही किया। दूसरी बात यह है कि जो 27 मार्च जो जलसा था, जिस जलसे के अंदर उस साइफर का जिक्र हुआ था, उस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने साइफर नाम की किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया था, जस्ट एक आपको हिंट दिया था कि एक मुल्क की तरफ से एक धमकी दी गई है, उसमें साइफर का कोई जिक्र नहीं था, उसमें मुल्क का कोई जिक्र नहीं था। सो वो केस भी नहीं बनता और उसी हवाले से इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल को रोकने और फर्द जुर्म की जो कार्रवाई थी इसको रोकने के लिए आज अपील दायर की थी। उसके हवाले से भी फैसला एक दफ़ा फिर महफूज कर लिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने फैसला महफूज किया है और उम्मीद है, पहले कहा जा रहा था कि आज ही ये फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब ये फैसला फिर एक रात के लिए डिले कर दिया गया है, मजीद इसको महफूज कर लिया गया है। अब कल का कहा जा रहा है कि फैसला कल सुना दिया जाएगा। कल सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पीटीआई के हवाले से और ख़ासकर इमरान खान साहब के हवाले से जितने भी फैसले आज तक जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से महफूज हुए हैं वो कुछ ज़्यादा ही महफूज हो गए हैं और उनके बाहर आने के इम्कानात जो हैं काफ़ी कम और काफ़ी महदूम हो चुके हैं। ये तो नाज़रीन इकराम आपके सामने रखनी थी अदालती कार्रवाइयाँ जो कि आज की डेट में अदालती कार्रवाइयाँ हुई। इसके अलावा नाज़रीन इकराम आज 2 अनहोनी हुई हैं। आज पीटीआई के 4 रुकनी वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है। अब बज़ाहिर ये मुलाकात उनके खुशदामन के इंतकाल की ताज़ियत के लिए एक वफ्द गया जिसमें अली मोहम्मद खान साहब थे, जुनैद अकबर खान साहब थे, जिसके अंदर जो है बैरिस्टर साहब थे और असद कैसर थे। ये बड़ा बारीक बरकम किस्म का वफ्द आप इसको कह सकते हैं। ज़ाहिर है जब असद कैसर साहब की सरबराही में ये वफ्द गया और अली मोहम्मद खान भी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इस वफ्द का एक तो चलें ठीक है ताज़ियत के लिए गए हैं, लेकिन इनकी मुलाकात और इलेक्शन से पहले मुलाकात, फजलुर रहमान से मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट भी साबित हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि कोई सियासी ही मुलाकात होगी या इसके अंदर सियासत ही डिस्कस हुई होगी, लेकिन 2 पॉलिटिशियंस के दरमियान मुलाकात और ख़ासकर ऐसे मौके के ऊपर मुलाकात होना ये अपनी जगह इसकी एक अहमियत ज़रूर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज ये बयान आना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन के नताइज को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा या उनको नहीं माना जाएगा, ये भी अपनी जगह एक अहमियत का हामिल है। और ऐसी चीज़ें सामने आने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट या जो बाकी जितने भी इस मुल्क के अंदर फैसला साज हैं उनका झुकाव नवाज शरीफ साहब की तरफ होना किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और जमात हो जिसने इलेक्शन लड़ना है। इन सब को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सारे का सारा निज़ाम है, सारे का सारा जो सिस्टम है, वो हमें लग रहा है कि वो झुक चुका है टूवर्ड्स नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को पूरी तरह वो बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। नाज़रीन याद रखिए, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिनके ऊपर पाबंदी थी कि वो 2 साल पहले या 1 साल पहले तक वो टीवी पे अपीयर नहीं हो सकते थे। पाबंदी किस वजह से थी कि वो अटैक करते थे डायरेक्टली रियासती अदारों को, उनके जो सरबराहान थे उनको अटैक किया करते थे और इसी वजह से उन्हें पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि इश्तिहाल फैलाते हैं अवाम के अंदर और नफरत फैलाते हैं, उसकी बुनियाद पर इनको टीवी अपीयरेंस इनकी उसके ऊपर पाबंदी थी।
आज वही नवाज शरीफ साहब हैं जिनको भरपूर रियासती जो बैक हासिल है, और वो जहाँ चाहते हैं अदालतों में जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सियासी जमात के लिए, और इवन किसी पाकिस्तानी के लिए भी, एक आम शहरी के लिए भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी सियासतदान ने अगर कुव्वत में आना है, किसी सियासतदान ने अगर पार में आना है, किसी सियासतदान ने अगर हुकूमत करनी है मुल्क के ऊपर, बरसर इक़्तिदार आना है, तो रास्ता एक ही है कि वो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आए और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करे। ये कोई तरीका नहीं है कि 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी उस शख्स को दे दी जाए जो बेसिकली उस अवाम को पसंद ही नहीं है, या अवाम उसको इलेक्ट करना ही नहीं चाह रही। और ये बेसिकली अवाम के न सिर्फ हकूक़ पे डाका है, बल्कि अवाम के मुंह पर एक थप्पड़ है, और उनको उनकी औकात याद दिलाई जा रही है कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, आप जिसको चाहें वोट दें, जिसको मर्जी आप वोट दें, लेकिन बनेगा वही जिसको हम चाहेंगे। सो ये किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए ये कतहन काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा आज पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा दबंग फैसला एक और आया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशंस थी कि जो KPK की इंतज़ामिया है, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे और मीटिंग्स, कार्नर मीटिंग्स जो हैं वो करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग फैसला दिया और उनको पूरे KPK में जलसे और वर्कर कन्वेंशंस करने की इजाज़त दे दी है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई जो डिप्टी कमिश्नर है या कोई इंतज़ामिया अगर आपकी बात नहीं मानती या आपको इजाज़त नहीं देती, आपने सड़कों के ऊपर कोई रैलियाँ नहीं करनी, आपने सड़कों के ऊपर कोई शोर शराबा नहीं करना, आपने ग्राउंड्स के अंदर जलसे करने हैं, आपने मैदानों में जलसे करने हैं, आपने कार्नर मीटिंग्स करनी है, आपने कन्वेंशंस करने हैं, आपको पूरी इजाज़त है। और साथ ही साथ डायरेक्शंस भी दी KPK की इंतज़ामिया को कि आपने इनको इजाज़त देनी है, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डायरेक्शंस दी हैं कि अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो आपने दोबारा हमारे पास आना है और हमें अगर बताना है, फिर हम आपको इजाज़त देंगे। अगर डॉट्स को कनेक्ट करें, जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके फैसले को देखें, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात को देखें, साथ पीपल्स पार्टी के बयान को देखें, ये सारी चीज़ों के डॉट्स जब आप कनेक्ट करें तो चीज़ें आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद एक ही रास्ता है, सारे पॉलिटिशियंस को मिलकर बैठना पड़ेगा, चाहे वो किसी को पसंद एक दूसरे को करते हो ना करते हो, मुल्की मफादात में, वसीतर मफादात में आपको मिलकर बैठना पड़ेगा, आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी। ये सियासत का हुस्न ही यही है, सियासत नाम ही इसी चीज़ का है कि अपने मफादात का भी आप तहफ़्फ़ुज़ करें और दूसरे के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आगे बढ़ें, रास्ते निकालें एक दूसरे के लिए। जब तक सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के लिए रास्ते नहीं निकालेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता या इसी तरह आपने चलाना है तो ये वही रविश बरकरार रहेगी, ये वही तरीकाकार, ये उसी तरीके के तहत पाकिस्तान चलता रहेगा जैसे 75 सालों से इसको चलाया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों की नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ये बात किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के नाजुक तरीन दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ पे फैसला करना है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को और उसके सियासतदानों को, किसी इदारे को, किसी इस्टेब्लिशमेंट को या किसी अदालत को या ना ये फैसला करने का इख्तियार है, ना वो ये फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान को क्या डायरेक्शन देनी है और कैसे पाकिस्तान ने आगे चलना है। पाकिस्तान अगर आगे चलेगा आवाम की मर्ज़ी से, आवाम के वोटों की ताकत से और सियासतदानों की दूर अंदेशी से, सियासतदानों के बेहतर फैसलों से। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।